हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कोयल टैलेंट हब पर। जैसे कि आपको पता है हम क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 11.2 कर रहे हैं, जिसका आज हम फोर्थ पार्ट और यानी लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो पहले वाली वीडियो में हमने 7 क्वेश्चन तक कर लिया है। आज हम इसका 8वां क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसका 8वां क्वेश्चन क्या है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले अर्धगोले की आंतरिक त्रिज्या दे रखी है हमको 5 सेंटीमीटर दे रखी है ना, ये दे रखी, ठीक है। उसके बाद में हमें अर्धगोले की जो मोटाई है ना, मोटाई हमको दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर, जो दे रखा है ना मोटी स्टील से बना, यानी इसकी क्या है, मोटाई है। तो हमसे ना अब हमसे इसकी बाहरी त्रिज्या पूछी है। बाहरी त्रिज्या क्या होगी, अंदर वाली त्रिज्या और अंदर की जो मोटाई है उन दोनों को मिला के बाहर की त्रिज्या बन जाएगी, ठीक है। तो बाहर की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये स्मॉल r प्लस कैपिटल B, यानी कि आंतरिक त्रिज्या और मोटाई के योग को हम बाहरी त्रिज्या कहेंगे। तो आंतरिक त्रिज्या 5 और बाहर की मोटाई 0.25, तो जोड़ा तो 5.25 सेंटीमीटर आ गई r। अब बस फॉर्मूले में मान रखना है और आंसर आ जाएगा। अर्धगोले का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 इंटू r का मान कितना आ गया हमारा 5.25, तो इसकी स्क्वायर यानी इसको 2 बार गुणा कर दो। अब 2 गुणा 22/7 गुणा 5.25 को हम 525/100 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब पॉइंट होता है तो पॉइंट हटा के पॉइंट की जगह तो 1 लग जाता है और आगे जितनी भी संख्या होती है नीचे उतने ही 0 लग जाते हैं, ठीक है। जैसे 2 संख्या पॉइंट के बाद तो 2 0 लग गए, ये हमने ऐसे कर दिया। फिर इसके बाद हम जिसको इसको काटा करेंगे, कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी अर्धगोले का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमने ये 8वां क्वेश्चन किया। अगर आपको समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब इसका लास्ट और 9th क्वेश्चन देखिए कि एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। देखिए आकृति 11.10। देखो आपको ये आकृति दी गई है, जैसे कि एक बेलन है तो इसको ना गोले ने घेर रखा है ना, तो हमको ना क्या ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए क्या, सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये गोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके ये अलग अपना बना हुआ है तो इसकी त्रिज्या हमको r दे रखी है। तो हमको सूत्र हमें याद है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर ही होगा, क्योंकि गोला अपनी r त्रिज्या लिए हुए है, ठीक है। उसके बाद हमसे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h, ठीक है। अब h देखो ये इतनी r है ना r, क्योंकि त्रिज्या होती है ना वो व्यास की आधी होती है। व्यास ऐसे लंबा भी होता है और व्यास ऐसे भी होता है, तो ये हमारे पास r है और ये अच्छा है ना, ये पूरा इतना लंबा है। तो देखो आधा r ये हो गया और आधा r ये हो गया, इन दोनों r को मिलाने भी तो h बना है ना, इसलिए हम h के बराबर क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। एक ये r और एक ये r, दोनों r मिला के 2r। तो हम h की जगह 2r रख दें तो 2 पाई r इंटू h का मान है 2r, 2 इंटू 2 4 पाई r स्क्वायर। तो वक्र बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया, 4 पाई r स्क्वायर। किसके अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तीसरा है कि ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। अब हमसे कहा है कि आपने जो ऊपर क्षेत्रफल निकाले ना इनका अनुपात निकालो। पहले 1 का है तो पहले एक वाले को लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर, फिर 2 का है तो दूसरे को लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर। अब दोनों सेम संख्या है तो कट गई, तो कटने पर आंसर आ गया 1:1। अतः इन दोनों का अनुपात क्या आ गया, 1:1। इस प्रकार आज हमने क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 11.2 कंप्लीट कर ली है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।